जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बीएसएससी सीजीएल का कोई अपडेट दीजिए। तो मैं बता दूं, बीएसएससी सीजीएल का अपडेट आपको मैं देने के लिए आया हूं। बहुत सारा जो आपका कमेंट था उस सारे कमेंट को मैं जवाब दूंगा। पहला कमेंट ये था आप लोग का कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा कमेंट ये था कि सर आप क्यों न बीएसएससी आयोग जाकर इंटरव्यू लेते हैं अध्यक्ष साहब या सचिव महोदय का। तीसरा कमेंट ये था सर किस प्रकार से कट ऑफ चला जाएगा। इन सारे चीजों को लेकर मैं आपसे बता दूं। सबसे पहले आप जिस तरीका से देखते होगा बीपीएससी के चेयरमैन हो या सचिव हो, वो लोग लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से या मीडिया में आते हैं, उस तरीका से बीएसएससी में कोई नहीं आते हैं। अब बीएसएससी में मैं एक दो बार नहीं कई एक बार जाने का प्रयास किया, मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहां बोल दिया जाता है कि पत्रकार महोदय या कोई भी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए वहां मैं किसी का इंटरव्यू नहीं ले पाता हूं और कोई चीज आपको जानकारी भी नहीं मिलती है। अभी आप देखिएगा डेली अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया जाता है, जो कि बच्चे के लिए काफी लाभकारी है। और आप बीपीएससी आयोग के साइट पर भी जाइएगा तो प्रतिदिन कोई ना कोई विभाग से कोई ना कोई वैकेंसी से जुड़ा हुआ नोटिस दिया जाता है। लेकिन वहीं बीएसएससी में जाइए, आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास जाइए तो लगभग आपसे बता दें 1 माह, 1.5 माह, 20 दिन, 50 दिन बाद कोई नोटिस दिया जाता है। कोई ऐसा एक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलता है, जिसको लेकर विद्यार्थी हमेशा बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं रिजल्ट को लेकर बता दूं आप सबको कि 2 से 3 दिन में आपको मालूम चल जाएगा कि क्या रिजल्ट 15 के बाद घोषित किए जाएंगे या फिर आपका डेट बढ़ सकता है। तीसरी बात आपको बता दें, आप इंटर लेवल वैकेंसी देखे होइएगा, ठीक उसी प्रकार यहां भी जब भी जरूरत होता है, क्योंकि आप देख लीजिए, आप जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर बनाते होइएगा तो आपको मालूम चलता होगा कि 50 काम है, इस काम को पूरा करने के लिए हम कितना व्यक्ति को प्रयोग करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, इफिशियंसी कितना है, क्षमता कितना है, इसके अनुसार बनाते हैं। ठीक वहां इस प्रकार से हमेशा सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर दिया जाता है और कुछ यानी प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि वहां से मांगा जाता है और उन लोगों से काम कराया जाता है। गोपनीय काम होता है रिजल्ट का। और एक बात बता दें, कुछ यूट्यूब पर ऐसे हैं जो आपको बताते होंगे कि आज रिजल्ट आ जाएगा, जबकि वैसा होता नहीं है। कोई उनको जानकारी नहीं है, फिर भी वो झूठ सही आकर आपको जानकारी देते हैं। तीसरी बात आपसे बता दें, बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे होंगे कि इतना क्वेश्चन को हटा दिया गया है, इतना क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है। ऐसा कुछ अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। जो ऐसा बोल रहा है वह गलत बोल रहा है। उन सारे चीज पर आप विश्वास न करें। आपको 100% यदि सही और ऑथेंटिक न्यूज चाहिए तो आप आयोग के वेबसाइट पर सर्च करते रहें या एग्जाम टूर को सर्च करते रहें। सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नोटिस हो तो वो एग्जाम टूर चैनल अपलोड करता है। एग्जाम टूर के टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपका 100% कल्याण हो जाएगा। अब एक बात बता दें, क्वेश्चन हटता है, ये बात सही है, कोई क्वेश्चन गलत होता है किसी क्वेश्चन में, लेकिन वो बताया नहीं जाता है, केवल बता दिया जाता है इतना क्वेश्चन हट गया, वो अभी किसी को जानकारी नहीं मिलेगा। तो वही होता है, कभी कभी देखते होइएगा आप अपने अगल बगल, उनका 100+ सही हो रहा है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। 85 सही करने वाले बच्चा का रिजल्ट आ गया। परसेंटाइल समझते हैं। कभी कभी देखते होइएगा किसी का 90 सही हो रहा है, उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन 95 सही करने वाले का रिजल्ट नहीं हुआ। आप तो अपने से 95 सही किए, लेकिन कहीं 5-7 क्वेश्चन जो हटाया गया वो आप ही वाला हट गया हो, वो आप ही वाला गलत हो गया हो, या आपका सही हो रहा था उसको हटा दिया गया हो। ये सारे चीज होता है। इसलिए आपसे बता दें कि जिनका भी 90+ सही है, 80+ सही है, 85+ सही है या 100+ सही है, वह 100% तैयारी में लगे रहें। ये फिक्स नहीं है कि 95 वाला का रिजल्ट बन जाएगा, 100 वाला का नहीं भी बन सकता है, 100 वाला का बन जाएगा और 110 वाला का भी नहीं बन सकता। ये नहीं आप जानते हैं। इसलिए आप अपने तैयारी को यानी कि मेंस की जो तैयारी है उसको 100% धार देने का आप काम करें। और एक बात बता दें, कम से कम बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इसका एक नोटिस दे देना चाहिए कि अमुक तारीख तक हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। जिस तरीका से कैलेंडर दिया गया था तो अभ्यर्थियों में काफी उत्साह था। तो मान लिया जाए एक बार कैलेंडर आप फुलफिल नहीं किए, बीपीएससी जब कैलेंडर फुलफिल नहीं करती है तो फिर नोटिस के माध्यम से नया कैलेंडर दे देती है। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जबकि ऐसा करना चाहिए। एक आप आयोग होने के नाते, एक आप अभ्यर्थियों के जिम्मेवार हैं, इसके नाते कम से कम आप एक नोटिस जारी कर देते
कि अमुक तारीख तक रिजल्ट देंगे, अमुक तारीख तक फॉर्म भरवाएंगे, अमुक तारीख को मेंस का एग्जाम लेंगे, अमुक तारीख तक वेरिफिकेशन का, जिस तरीका से आप दिए थे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका यदि 100 प्लस, 95 प्लस, 90 प्लस सही हो रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप जरूर मेंस की तैयारी करें। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई नहीं कह सकता है कि आपका होगा, इनका नहीं होगा, उनका होगा, इनका नहीं होगा। ये सब गलत की बात है, ये फर्जी बात है। आप 100% आंख बंद कर तैयारी कर सके। यदि आप तैयारी करते हैं तो ये तैयारी कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि सर आप हमेशा कहते हैं बहुत जल्द, लेकिन मैं बता दूं, इसका एग्जाम रिजल्ट आने के बाद, मेंस का फॉर्म भराने के बाद आपका इंटर लेवल का वैकेंसी आ जाएगा। उससे पहले भी दिया जा सकता है, और इसलिए आप अभी से लग जाएं। यदि इसके बावजूद भी किसी प्रकार का किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि अभ्यर्थी की आवाज उठाया जाए, वह कहीं भी और किसी भी जगह पे। इसके लिए हम आप सबके साथ कदम से कदम मिला के हैं। एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।